तो वो गुरु अच्छे होने की निशानी है। और यदि तरुणाई का समय कठिनाई में बीता है 15-16 साल, तो समझिए कि उसका गुरु ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु के उपाय करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। आकाश मंडल में 2 ग्रह हैं जो मार्गी होते हैं, चंद्र और सूर्य, और 2 ग्रह हैं जो हमेशा ही वक्री होते हैं, यानी उल्टे चलते हैं, वो हैं राहु केतु। लेकिन अन्य ग्रह मार्गी और वक्री दोनों होते रहते हैं, जिसमें गुरु भी स्थान रखते हैं। वह मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। गुरु ग्रह को अंक शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा के उपरांत दूसरा स्थान दिया गया है, यानी 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्र का और 3 नंबर गुरु का होता है। गुरु ग्रह का दृष्टि प्रभाव होता है। यह दूसरी, दशम एक पाद दृष्टि रखते हैं, 5वीं और 9वीं द्विपाद और 7वीं पूर्ण रखते हैं। गुरु ग्रह स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, संतान देने वाला है। यह हल्दी, धनिया, प्याज, ऊन, मोम आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि, विवेक, यश, सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से ही व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, पारलौकिक सुख को प्राप्त कर पाता है, और भक्ति भाव भी बृहस्पति के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति मंद बुद्धि भी है, चिंता करने वाला भी है, तब भी यदि उसका गुरु अच्छा है तो आगे चलकर यानी भविष्य में इस बात की बहुत हद तक संभावना होती है कि यह व्यक्ति उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर ले। यदि गुरु नकारात्मक है तो फिर तो व्यक्ति मंद बुद्धि रहेगा, चिंतित रहेगा, व्यस्त जीवन बिताएगा, तनाव में उसका जीवन बीतेगा और पुत्र संतति का अभाव रहेगा। यदि गुरु शुभ है तो ऐसा व्यक्ति परमार्थी होगा, चतुर होगा, कोमल होगा, मति विज्ञान का विशेषज्ञ हो गया, न्याय, धर्म व नीति का जानकार होगा। गुरु प्रधान व्यक्तियों को पुत्रों का सुख प्राप्त होता है और श्री यानी उसको कीर्ति भी प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र में गुरु को उत्तर पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। इसीलिए हमारे पूजा घर ईशान कोण पर ही होते हैं। यदि आपको जानना है कि पूजा घर में कहाँ कहाँ क्या वस्तुएं रखनी चाहिए या पूजा घर कहाँ अच्छा होता है और कहाँ बुरा, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर वो देख सकते हैं। उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें अपने घर में पूजा घर कहाँ रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत घर पर ना आए। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि कुंडली में यदि गुरु कमजोर है तो स्वास्थ्य संबंधित क्या लक्षण देता है, यानी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य गुरु के कारण खराब है। गुरु को लीवर पर अधिकार दिया गया है, उसे मोटापे का कारक कहा गया है और ज्यादातर बीमारियां मोटापे से ही होती हैं। आप यदि कहीं भी किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी से मिलें, डॉक्टर, वैद्य इत्यादि किसी से भी मिलने, वो यही कहेगा कि अगर शरीर में मोटापा बढ़ा तो आपका स्वास्थ्य गिरा। अगर गुरु ठीक है तो वसा और प्रोटीन का सही संतुलन रहेगा, जिससे आपका शरीर सुदृढ़ रहेगा यानी मजबूत रहेगा। और यदि गुरु गलत है या दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो फिर पेट की अलग अलग समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जैसे एसिडिटी, गैस, कब्ज और बदहजमी। बृहस्पति ग्रह के दुष्प्रभाव से नींद पर भी प्रभाव आता है। श्वास संबंधी समस्याएं भी इसके कारण ही होती हैं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव फेफड़ों पर होता है। हालांकि फेफड़ों पर चंद्र का प्रभाव भी होता है, लेकिन बृहस्पति को भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया है। व्यक्ति विलंब और आलस का आदी हो जाता है, यानी कोई भी काम टालने लगता है, जिसके कारण अवसर छूट जाते हैं। व्यक्ति नाक, कान, गले की शिकायत करता मिलता है। गुरु के अशुभ होने में हृदय रोग, क्षय रोग, कफ विकार, चर्बित जनित रोग हो जाते हैं। जब गुरु खराब होगा तो एक सबसे प्रमुख लक्षण है कि जहां चोटी होती है वहां के बाल उड़ने लगेंगे और पेट में सूजन की शिकायत भी हो सकती है। गुरु ग्रह के खराब होने पर शरीर के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है, मोटापा बढ़ जाता है और मोटापे से ग्रसित होने के कारण चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। शरीर में कमजोरी रहती है, आलस्य आता है। एक और चीज, टखनों में इसके कारण काफी दर्द रहता है। व्यक्ति का कोई कार्य जीवन में सफल नहीं हो पाता। शरीर तो चौड़ा हो जाता है पर लंबाई रुकने लगती है। यदि बच्चों के साथ ऐसा हो जाए कि लंबाई रुक रही है और शरीर चौड़ा हो रहा है, तो फिर उसका गुरु का इलाज यानी गुरु का कोई ना कोई उपाय कराना चाहिए। बच्चों में प्यूबिलिटी ग्लैंड स्मॉल यानी छोटी हो जाती है, जिससे उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। इसलिए यदि बच्चे का शारीरिक विकास रुक गया है तो गुरु का उपाय कराना चाहिए। कई बार किसी व्यक्ति का गुरु खराब है, लेकिन इसका प्रभाव उसकी संतान पर भी जाता है।
यदि महिलाओं को बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो एक बार गुरु का उपाय भी करा लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार शुक्र भी है और बुध भी है, लेकिन गुरु इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रयोगों में यह भी देखा गया है कि जिस समय गुरु की महादशा होती है और कोई माता अपने पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो उस स्थिति में बच्चे का वजन काफी अच्छा होता है और हेल्दी बच्चा पैदा होता है। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि गुरु के मानसिक लक्षण क्या होते हैं, यानी बृहस्पति ग्रह के खराब होने पर क्या मानसिक लक्षण उजागर होते हैं। खराब बृहस्पति के कारण व्यक्ति चिंतित रहता है, उदास रहता है। ध्यान दीजिएगा, वह अवसाद की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि अवसाद की स्थिति शनि या राहु पैदा करते हैं। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, शनि अवसाद देगा यानी डिप्रेशन देगा, और गुरु के खराब होने पर व्यक्ति उदास रहेगा, चिंतित रहेगा। उसका मन किसी काम को करने में नहीं लगेगा। वह हमेशा लेटा लेटा ये तो सोचता रहेगा कि हाँ यार ये काम करूं, लेकिन उसको करने के लिए परिणित नहीं करेगा, यानी उस पर जोर नहीं देगा। उसको काम को आगे टालने की आदत हो जाएगी। अगर वो कभी काम का मन भी बना लेता है तो भी कोई ऐसा काम आ जाएगा जो बहुत जरूरी होगा, जिसके कारण वो जो मुख्य काम है वो छूट जाएगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कोई नौकरी दे दो। उसके दोस्त ने बुलाया लेकिन वह उसके पास नहीं गया। 2-3 बार बुलाने के बाद भी नहीं गया। फिर एक दिन अचानक उसके मन में आया कि चलो अब हम कोई काम ही कर लेते हैं, इसलिए दोस्त के पास आज मैं मन बनाकर निकलूंगा। तभी उस व्यक्ति के पिताजी आकर कहते हैं कि बेटा ये काम है और इसे करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर वो उस जगह यानी नौकरी वाली जगह जाने की बजाय दूसरे काम की तरफ चला जाता है। इस तरह का उदाहरण अक्सर देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि बृहस्पति का कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा है। नेगेटिव गुरु वाले व्यक्ति फालतू की समाज सेवा में लगे रहते हैं। मतलब अपने किसी दोस्त की परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो वहां उनकी मदद के लिए लगे पड़े हैं और बाद में फिर उन्हीं से उन्हें गालियां सुनने को मिलती हैं। यदि गुरु ठीक नहीं है तो आध्यात्म के मार्ग पर भी बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को सिद्धियां प्राप्त होने में बड़ी दिक्कत होती है, साथ ही उच्च कोटि की सिद्धियां नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति को यदि गुरु का साथ मिल जाए तो उसका गुरु एक्टिव हो जाता है, नहीं तो वो परेशान ही रहता है। उसका मन तंत्र की तरफ भटकता है, छोटी मोटी बातों पर उसको चिंता होने लगती है और जीवन में खुशी नहीं मिलती। खास तौर पर ऐसा कोई भी मौका आता है जब खुशी का मौका हो, उसी समय उसका मन अंदर से उदास रहता है। उसका मन आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। उसने कोई विचार बनाया कि ऐसा करना है और किसी व्यक्ति ने आके कुछ और कह दिया तो उसके हिसाब से मन मोल्ड हो जाता है, यानी सामने वाले व्यक्ति उसके मन पर आसानी से कंट्रोल पा लेता है। इसीलिए उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। खराब गुरु है, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अच्छा बुद्धि है उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी है, लेकिन यदि कोई और व्यक्ति आकर उसे कह दे कि तुम ये काम ज्यादा अच्छा करोगे तो वो उसे छोड़कर उस काम की तरफ लग जाता है। अगर ऐसा है तो समझिए आपके गुरु में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर आपको गुरु का उपाय करने की आवश्यकता है। कमजोर गुरु आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने नहीं देता, यानी व्यक्ति के मन में किसी तरह के आध्यात्मिक विचार नहीं आ पाते। आते तो हैं लेकिन उनको वो परिणित नहीं कर पाता। एक और बात, गुरु ग्रह शुभ ग्रह है, इसलिए पूरी तरह खराब नहीं होता। गोचर के अंदर गुरु किसी ऐसी जगह पर आ गया जो स्थान अच्छा नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा आ गई। अगर किसी की कुंडली नहीं भी है तो भी उस पर गुरु की महादशा तो आएगी ही। इसलिए गुरु की महादशा के समय थोड़ा परेशान करता है या अंतरदशा के समय गुरु परेशान करता है। इतनी परेशानी देने के बाद भी गुरु का शुभत्व कहीं ना कहीं व्यक्ति पर रहता ही है। सामाजिक लक्षणों के आधार पर हम कैसे पता लगाएं कि गुरु अच्छा नहीं है, यानी गुरु खराब है। पढ़ाई में बाधा आ रही है, इसका मतलब है बृहस्पति कमजोर है। हालांकि इसके लिए पंचम भाव और बुध भी जिम्मेदार हैं, परंतु पढ़ाई के कमजोर होने पर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव जरूर है। यदि गुरु अच्छा है तो हो सकता है कि व्यक्ति के पास डिग्री ना हो लेकिन उसको सम्मान पूरा मिलेगा। यदि गुरु कमजोर है तो वह ज्ञान को प्रभावित करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी होगी, वो शेखी भगा रहेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कठिनाइयों को समझने में या दूसरों की परेशानियों को महसूस करने में सक्षम नहीं होता, उसको मुश्किल होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में पीड़ा का कारक भी बनता है, यानी उसको तकलीफें मिलती हैं। अब किस तरह की, उसकी अफवाह उड़ा दी जाएगी कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये कमजोर गुरु का लक्षण है, उसके लिए अफवाह उड़ेगी उड़ेगी। कमजोर बृहस्पति के कारण व्यक्ति को उसकी पोटेंशियल के हिसाब से प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, यानी जिस प्रसिद्धि के वो लायक है वो उसे नहीं मिलती।
ऐसे लोगों पर दूसरे लोग आसानी से हावी हो जाते हैं। उन सभी गलतियों के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है जो उसने कभी की ही नहीं। शिक्षक द्वारा भी ऐसे बच्चों को सम्मान या प्यार नहीं दिया जाता। कोई शिक्षक ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि उसका गुरु अच्छा नहीं है। धर्म पर ऐसे लोग विश्वास कम करते हैं, जिसके कारण आसपास के लोग इन्हें विद्रोही स्वभाव का मानते हैं। इनकी शादी में देरी हो सकती है। खास तौर पर महिलाओं का यदि गुरु खराब है तो शादी में विलंब कराएगा। शादी के कुछ साल बाद बच्चे होंगे, यानी शादी के कम से कम 7-8 साल बाद बच्चे होते हैं। ये भी गुरु के खराब होने का लक्षण है। खराब बृहस्पति के आर्थिक लक्षण क्या हैं? ऐसे क्या लक्षण हैं जिनसे हम ये समझ सकें कि इस व्यक्ति का गुरु खराब है? इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 15, 22 और 40 ये 3 ऐसे साल हैं जो गुरु से प्रभावित होते हैं। तरुणाई में जैसे ही कदम रखता है, यानी 15-16 साल का होगा और पैसे कमाने लगे, तो समझिए गुरु अच्छा है। लेकिन यदि उसके जीवन में कठिनाइयां आ जाएं, आर्थिक तंगी आ जाए, परिवार में दिक्कतें आ जाएं, तो समझिएगा कि गुरु ग्रह अच्छा नहीं है। साथ ही 22वें और 40वें साल में वह कठिनाई का अनुभव करे तो भी समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग 22 साल में कमाना शुरू कर देते हैं और 40 के बाद यदि गुरु अच्छा है तो जितने महापुरुषों को देखेंगे उसमें से लगभग 60% महापुरुष 40 साल के बाद अपने जीवन में तरक्की पा पाए। जैसे मुसलमानों के मोहम्मद साहब, मोदी जी को ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए, आप नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, गांधी जी को ही ले लीजिए। इस तरह से इनका गुरु 40 साल के बाद एक्टिव हुआ और इनके जीवन में सफलताओं का अंबार लग गया। खराब गुरु का एक और आर्थिक लक्षण है कि पैसा या सोना खो जाता है। सोना खोना हमारे हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। भारतीय समाज में बहुत बुरा माना जाता है कि सोना खो गया, क्योंकि सोना गुरु ग्रह बृहस्पति है, सम्मान है, प्यार है, और वो गुम हो गया। तो अगर सोना खो जाए तो बृहस्पति खराब होने की एक छोटी निशानी है। इसलिए अगले 6 महीने तक आपके जीवन में खुशियों की कमी हो जाती है। सोना बेचना पड़ जाए तो भी ये समझिएगा कि गुरु का दुष्प्रभाव है। यदि व्यक्ति का शनि अच्छा है तो उसे काम मिल जाएगा, लेकिन यदि गुरु अच्छा नहीं है तो उसको काम का सही दाम नहीं मिलेगा। यानी काम तो वो 1000 रुपए का करेगा, लेकिन उसे मिलेंगे 100 रुपए। अच्छी बात यह है कि आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि गुरु भूखा भी नहीं मरने देता है। शनि कर्म का कारक होता है, जबकि गुरु जीव है, व्यक्ति का कारक है, आपकी शरीर का कारक है। वो शरीर के भरण पोषण को कैसे कराएगा ये उसकी जिम्मेदारी है। हमने शनि के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आपके पास समय हो तो जिस तरह से यह वीडियो है कि लक्षणों के आधार पर हम कैसे पता लगाएं कि गुरु ग्रह खराब है, उसी तरह से एक और वीडियो है जिसमें यह बताया गया है कि लक्षणों के आधार पर कैसे पता लगा सकते हैं कि शनि ग्रह में समस्या है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्यक्ति के जीवन में शुक्र विलासिता का कारक होता है और महंगी महंगी वस्तुएं तो शुक्र के प्रभाव में होती हैं। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं परंतु खुशियां नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी छोटी छोटी खुशियां आप अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं, आप इतने बिजी हैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो समझिएगा कि उसमें भी आपका गुरु का नेगेटिव इम्पैक्ट है। आर्थिक रूप से खराब गुरु का एक खास लक्षण है, आप पूरे दिन बिजी रहेंगे लेकिन एंड ऑफ द डे आप महसूस करेंगे कि कोई काम नहीं हुआ, मतलब कुछ ठोस प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। जितने भी काम हुए वो कल पर टाल दिए गए, यानी पूरे दिन व्यस्त रहे पर अंत में रिजल्ट 0 आया। ये इसका एक खास लक्षण है। अगर आपकी लाइफ में ये आता है तो फिर गुरु के उपाय की जरूरत आपको निश्चित ही है। हमारी कुंडली में गुरु खराब ही होगा, इस बात की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन शुभ गुरु होने पर क्या प्रभाव देता है एक बार यह भी जान लेते हैं। शुभत्व के मामले में गुरु को सर्वप्रथम रखा गया है। अगर यह कुंडली में मजबूत है तो फिर खुशियां आपको आसानी से मिल जाती हैं। गुरु ग्रह के प्रबल होने पर किसी भी तरह का काल संकट नहीं आता, यानी अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता। और देखिए, अगर शनि खराब है और व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, यानी कोई काम नहीं मिल रहा, तब भी अच्छे गुरु के कारण उसको कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जिनका गुरु अच्छा होता है वो विनोदी स्वभाव के होते हैं, यानी हंसते रहने वाले होते हैं और उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज ही रहता है। कई बार कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। ये उन्हीं के साथ है जिनका गुरु अच्छा होता है। किसी भी तरह की कठिनाई आने पर अच्छे गुरु वाले लोग विचलित नहीं होते और इनका रुख हमेशा सकारात्मक ही रहता है। ऐसे लोग आशावादी होते हैं और निराश होकर अपनी जिंदगी नहीं जीते। यदि जीवन में कठिनाइयां भी हैं, अभाव भी है, तो भी ये लोग खुश रहते हैं। यही गुरु के ऐसे प्रभाव हैं जो एकदम बेसिक लेवल पर हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि कोई मजदूर भी है और उसका गुरु अच्छा है तो वो जीवन को खुशहाल तरीके से बिताएगा।
भले ही उसके पास पैसे ना हो, पर जीवन में खुशियां होगी और संतोष धन होगा। जिन लोगों के आसपास बड़े मधुर संबंध होते हैं, प्रियजनों से, दोस्तों से जिनके बहुत अच्छी पटरी खाती है, ऐसे लोगों का गुरु भी अच्छा होता है। अच्छे गुरु वाले लोग सामान्यतः आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते हैं और इनको परिणाम भी बड़े अच्छे मिलते हैं। जिनका गुरु अच्छा है वो सिद्धियां आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा गुरु व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाता है, यानी वकील, प्रिंसिपल और मजिस्ट्रेट जैसे पद भी दिला देता है। यह किसी संस्थान में टीचर जैसी नौकरी दिलाता है जहां पर लोग इनकी बातें सुनते हैं। पंडित, ज्योतिषी, बैंक मैनेजर, एमएलए, मंदिर का पुजारी, यूनिवर्सिटी का अधिकारी, एमपी भी बनाता है। वो एमपी जिन्हें शिक्षा विभाग या कुछ इस तरह के विभाग मिलते हैं जिसमें उन्हें लोगों को अपनी बातें बतानी होती हैं। इस तरह का प्रभाव भी अच्छा गुरु देता है। अच्छे गुरु के प्रभाव से व्यक्ति आयकर, खजांची, मंदिर संस्था, कानूनी क्षेत्र, शेयर मार्केट, पूंजीपति होता है, दार्शनिक विचारों का होता है और वेद और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो सकता है। अच्छे गुरु के कारण कुंडली में कुछ योग बनते हैं, जिसमें सबसे पहला योग है गज केसरी योग। इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर गज केसरी योग है तो कुंडली के करोड़ों दोषों को दूर कर देगा। यदि गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में चंद्रमा के साथ विराजमान हो तो यह गज केसरी योग बनता है। इसी तरह एक और योग है जिसे हंस योग कहते हैं। यह पंच महापुरुष योग में से एक माना जाता है। यदि गुरुदेव लग्न या चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बैठे हों, कर्क, धनु अथवा मीन राशि में विराजमान हो तो हंस योग बनता है। यह बड़ा उत्तम योग माना जाता है। इसके अलावा गुरु से हर्षण योग बनता है, यानी गुरु किसी दूसरे शुभ ग्रह के साथ बैठकर यह योग बनाते हैं। जिसमें गुरु सूर्य का योग होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान और साहसी होता है तथा आत्मविश्वासी होता है। गुरु मंगल का योग होगा तो साहस, पराक्रम और कानूनी मामलों में उसे जीत दिलाएगा। गुरु बुध का योग होगा तो बुद्धिमान होगा, लेखन के प्रति उसका झुकाव अच्छा होगा, उसकी संतान अच्छी होगी, शिक्षा तथा यश की प्राप्ति कराता है। गुरु शुक्र के साथ है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, धनी होगा, संतान यश की प्राप्ति होगी और साथ में बहुत ही आकर्षक भी होगा। इसी के साथ कुछ अशुभ योग भी बनते हैं जो गुरुदेव बृहस्पति के कारण बनते हैं। पहला दोष जिसे कहा जाता है गुरु चांडाल दोष, यह गुरु और राहु की युति के कारण बनता है। दोस्तों, हमने राहु के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे हम गुरु चांडाल दोष कह सकते हैं। यदि कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो बहुत सारे कुंडली के अच्छे दोषों का भी ये नाश कर देता है। ठीक उसी तरह से जैसे यदि गज केसरी योग है तो वह हजारों दोषों को नाश करता है, ऐसे ही गुरु चांडाल योग है तो वह कुंडली के हजारों अच्छे योगों का भी नाश कर देता है। गुरु चांडाल व्यर्थ खर्चे कराता है, बिना मतलब का मानसिक तनाव देता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को हमेशा खराब रखता है। उसके मन में हमेशा ये बात रहती है कि मुझे स्वास्थ्य को अच्छा करना है, मेरे स्वास्थ्य में कोई ना कोई कमी है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरु चांडाल की, कि जैसे ही गुरु और राहु का प्रभाव बनेगा, व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे स्वास्थ्य के लिए कुछ और करना चाहिए। सच में उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले को ये लगता हो कि स्वास्थ्य ठीक है, परंतु उसको नहीं लगता। उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। साथ ही घर परिवार की दिक्कतें बनी रहती है, संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। इसलिए यदि गुरु चांडाल दोष है तो आपको गुरु को मजबूत करना है और राहु के उपाय करने हैं। इससे आपके गुरु चांडाल दोष में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आपको मैं पहले बता दूं कि कोई योग यदि कुंडली में या फिर कोई दोष कुंडली में है और वह जन्मजात है तो वह समाप्त कभी नहीं हो सकता, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। कई बार लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि आप काल सर्प दोष की पूजा करा लीजिए, लेकिन काल सर्प दोष की पूजा कराने पर भी उसका दुष्प्रभाव खत्म नहीं होगा। समय समय पर इसकी पूजा आपको कराते रहना होगा, केवल और केवल उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। आप भगवान की मर्जी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी जिसने आपको जब पैदा किया है उसने उसी के अनुसार आपके कर्म और आपकी भाग्य को निर्धारित कर दिया है। तो यदि आप उसके साथ इंटरफेयर करेंगे तो गलत होगा। इसलिए कोई भी चीज पूरी तरह से चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसका उपाय किया जा सकता है जिससे वह कम हो जाए, लेकिन समस्या आपको झेलनी पड़ेगी।
इसी तरह गुरु और केतु का योग भी होता है। गुरु और केतु का एक ऐसा दोष है जो आपको पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। यदि पॉजिटिव है तो घोर आध्यात्मिक बना देगा, हालांकि अच्छा तो वहां पर भी नहीं है। आपको परिव्रजक बना सकता है, यानी आप परिवार के बाहर निकल जाएंगे और भोजन वोजन इत्यादि दूसरों के यहाँ करेंगे। या फिर यह योग आपके जीवन में अकाल टाइप का बना देगा, आपको अपने शरीर से किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं रहेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य की दिक्कतें बनी रहेंगी। दोस्तों, हमने केतु पर भी एक वीडियो बनाई है, यदि आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं। उसमें भी लक्षणों के आधार पर यह बताया गया है कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका केतु ठीक है या नहीं। अब हम बात करते हैं गुरु के उपायों की। ये कुछ उपाय ऐसे हैं जिसमें आप, अगर शरीर की बात होती है तो हम औषधियां लेते हैं जब बीमार पड़ते हैं। इसी तरह ज्योतिष में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करके आप उन बीमारियों को या उस तरह के ग्रह को ठीक कर सकते हैं। जैसे यदि आपको गुरु को ठीक करना है तो आपको हरे प्याज खाने चाहिए, साग होता है उसका सेवन करना चाहिए, आपको पुदीने का सेवन करना चाहिए, मूली खानी चाहिए। आप मूली का दान भी कर सकते हैं, साग का दान कर सकते हैं और दूध में हल्दी मिलाकर पीनी चाहिए। एक और बात, जिनका गुरु खराब है उनको बासी भोजन, स्पेशली रात का रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। सुबह का भोजन है शाम को कर सकते हैं, लेकिन यदि रात का भोजन है तो वह सुबह करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह आपके गुरु को और नेगेटिव करेगा। भोजन के समय एक बात ध्यान रखें कि पपीता सर्दियों में और गर्मियों में अनानास का सेवन कीजिए, यह गुरु ग्रह के प्रभाव को बढ़ाएंगे। देखिए, यदि आप गुरु के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मोटापे को कम रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका गुरु कंट्रोल में रहेगा। माता पिता और बुजुर्गों की अच्छी से देखभाल कीजिए, खास तौर पर यदि आपके गुरुजन हैं तो उनका जरूर ध्यान रखिए। एक और बात, जिस दिन गुरु पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन नारायण भगवान की पूजा जरूर कीजिए। माता पिता या गुरु को आप उपहार दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। कभी आपको गुरु पुष्य नक्षत्र लगा है या फिर पुनर्वसु नक्षत्र लगा है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, लेकिन यदि यह गुरुवार वाले दिन आए तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। इसका पता आप पंचांग देखकर लगा सकते हैं। इस समय बच्चों को पुस्तकें बांटने से गुरु ग्रह शुभ होता है, उत्तम होता है। यदि गुरु शुभ है तो आप पुखराज या टोपाज धारण कर सकते हैं। आपका गुरु अच्छा है लेकिन खराब प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप टोपाज या पुखराज धारण करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। यदि गुरु खराब है तो पंचमुखी रुद्राक्ष की एक छोटी माला धारण करनी होगी, लेकिन जो रुद्राक्ष के साथ नियम होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रुद्राक्ष एक जीवित बीज है, इसलिए आप रुद्राक्ष की माला में विशेष ध्यान रखें। केसर का तिलक जरूर लगाएं। केसर का तिलक आपको नाभि पर लगाना है, माथे पर लगाएंगे तो भी चलेगा। दरअसल गुरु को तीसरे चक्र यानी नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, उस पर प्रभाव दिया गया है। यदि आप नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाते हैं तो इससे वह चक्र एक्टिव होता है और आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को दूर करता है, यानी यह गुरु का एक उत्तम उपाय है। महिलाएं बृहस्पतिवार का व्रत रख सकती हैं। ऐसे लोगों को रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने से गुरु ग्रह बृहस्पति, चंद्र और राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। गरीब लोगों को दही चावल का भोजन कराने से या पीले रंग के चावल दान करने से बृहस्पति का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि बृहस्पतिवार वाले दिन साईं के मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग पीले रंग के चावल बांटते हुए नजर आते हैं। ये गुरु का प्रभाव है। इसको करने से गुरु शुभ होते हैं, उत्तम होते हैं। जरूरी नहीं है कि साईं बाबा के मंदिर के आगे ही आप ऐसा करें। आप किसी भी मंदिर के आगे जाकर बृहस्पतिवार वाले दिन पीले चावल बांटिए, आपके गुरु पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो वो बनने लगेगा। एक और चीज, यदि आपका गुरु खराब है तो फिर आपको पीपल का पेड़ स्वयं नहीं उखाड़ना है, किसी दूसरे से उखड़वा लीजिए, ठीक रहेगा। मंदिर की सेवा कीजिए, मंदिर में पैसे दीजिए, किसी पीपल के पेड़ पर जल भी दीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि गंदगी ना फैलाएं। आप अपने जीवन साथी को कोई भी एक सोने का जेवर गिफ्ट करें, इससे भी आपका गुरु उत्तम होता है। एक बात का प्रयास करें कि कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, घर के जेवर बिकने नहीं चाहिए। अगर बिके तो अगले 6 महीने तक परेशानियां आपके साथ रहने वाली हैं। मंत्रों की यदि हम बात करें तो गुरु को मजबूत करने के लिए हम ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। 3 माला, 5 माला या 16 माला की जा सकती हैं। इससे गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आप गुरु के वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, वह भी बहुत उत्तम होता है। इसके साथ
गुरु की वस्तुओं का दान किया जा सकता है, जैसे रबी की फसलों का थोड़ा सा हिस्सा, पुखराज, चना दाल, पीले हल्दी, पीले चावल, फूल, पीले लड्डू इत्यादि वीरवार यानी गुरुवार वाले दिन लोगों में वितरित कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से गुरु के दुष्प्रभाव में राहत मिलती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी नियमित करते हैं तो भी गुरुदेव बृहस्पति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप पर वो पॉजिटिव ही रहेंगे। यदि आपको विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जानकारी चाहिए तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।